को जब का बच्चा बरामद करती है, पुलिस थाने लाती है शेर के बच्चे के साथ रजब हुँ, भट्ट हुँ। को, उन्हें एक हुँ, वहाँ हुँ। से ये राइफल भी पैक होती है, तो एक हुँ, हुँ। तोहफ़ा मिलता है शादी का उसको हुँ। गिफ्ट। वाक़ये को आप सिर्फ़ महज़ एक वाइल्ड लाइफ़ के महकमे की गिरफ्तारी या पुलिस के इदारे की गिरफ्तारी से ताबीर ना करें। शादी में एक शख़्स सियालकोट से 2-3 दोस्त उसके आते हैं, तो बिल्कुल वो सर। लोग आते हैं उसको आके गिफ्ट देते हैं शेर का बच्चा, और बिल्कुल। एक और ग्रुप आता है जो उसे राइफल करता है। अब वो हुँ, हुँ। दोनों लेके घर आ जाता है। उसकी हुँ। शादी, इसका अपना घर है बहरिया के करीब, बहरिया टाउन के बिल्कुल, लाहौर में, और बिल्कुल। उसका ससुराल है लेक व्यू में। लेक हुँ। व्यू का इलाका जो है वो थाना हंजरवाल की थाना चूंग की हदूद में आता है। पुलिस से इमदाद मांगते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो साथ चले जाते हैं। वो हुँ। जाके वहाँ जो है ना वाइल्ड लाइफ वाले पुलिस हुँ, वालों हुँ। से पकड़ते हैं और शेर का बच्चा लेके खुद निकल जाते हैं और पुलिस बिल्कुल। वाले को हवाले कर देते हैं हुँ, मुल्जिम, हुँ। बिल्कुल। जिसका नाम भट्ट है। तीसरा शख्स जिस पे एतराज उठ रहा है, वो एक तीसरा शख्स ऐसा था जो इनका बहुत करीबी अजीज भी था और दोस्त भी था, रजब भट्ट साहब का। ने जो शाल ओढ़ी हुई थी, उस हुँ। शॉल पे झंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का झंडा था। क्या? इतराज पैदा हुआ बाज इदारों को, बाज हलकों को, हुँ, कि हुँ। यार ये किस तर्ज का आदमी है हुँ, जो हुँ। शॉल पहन के आया है शादी की तकरीब में, वो पीटीआई के हुँ, हुँ। झंडे की शॉल है। रजब भट्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती होने का एजाज हासिल था। हुँ, हुँ। कुछ लोगों को ये बात गवारा नहीं थी। जब ये वाकया हो गया तो ये हुँ, कहा हुँ। गया ये रजब भट्ट को नहीं गिरफ्तार किया गया। पहला हुँ। पॉइंट कहा गया कि दूल्हा को गिरफ्तार किया गया, कि हुँ, शादी के हुँ। 2 रोज के अंदर एक दूल्हा हुँ। को गिरफ्तार किया। पहला हुँ। सिंपैथेटिक हो गया, हम लोगों को हासिल हो गई। ये आप हुँ। देखें ना, खुदा ना खास्ता ये खबर छपे कि दूल्हा दुल्हन हुँ। जा रहे थे गाड़ी में और एक हादसा हुँ, हो हुँ। गया। हुँ, हुँ। उसके लिए पंजाब के एक महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोई हुँ, सियासी हुँ। ताना बाना बनाओ हुँ, और हुँ। उस सियासी ताना बाना की बुनियाद पर वो हुँ, इसको हुँ। गिरफ्तार करें, लेकिन हुँ, हुँ। गिरफ्तारी में झोल रह गए। हुँ, हुँ। तकनीकी कानूनी पहलू मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने हुँ, हुँ। दरखास्त दी थी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, रात को वो घर चला गया। अब ये देखने की जरूरत है कि क्या रजब भट्ट को जो गिफ्ट मिला वो हुँ, हुँ। उनको बेखबरी में मिला कि बाखबरी में मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ क्राइम की दुनिया के सीनियर तरीन सहाफ़ी मौजूद हैं, नईम मुस्तफ़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर, सबसे पहले बताएँ ना सर, ये जो रजब भट्ट वाला मामला है, ये क्या कोई ज़ाती रंजिश है या कोई ये मेरिट पे चीज़ें हुई हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? बेटे बात ये है कि रजब भट्ट जो है वो तो एक नामवर टिकटॉकर है ना, हुँ, हुँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस डिजिटल सोशल मीडिया का इस वक्त पॉपुलर तरीन फिगर है। बिल्कुल। तो वो कोई बिल आम ऐसा शख्स नहीं है कि जो इसे कोई अनजाने में गिरफ्तार कर लिया जाए या जिसके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करना मकसूद हो तो आप बिल्कुल। उसे रात के अंधेरे में जो है पकड़ के हुँ, गिरफ्तार करके थाने ले जाएं। बिल्कुल ये सर। असल में ये जो वाकया हुआ है ना, इस वाकये के पस मंज़र में हुँ, उसका हुँ। सियासी पस मंज़र भी शामिल है। अच्छा सर। इस वाकये को आप सिर्फ़ महज़ एक वाइल्ड लाइफ़ के महकमे की गिरफ्तारी या पुलिस के इदारे की गिरफ्तारी से ताबीर ना करें। इसके अच्छा। पीछे पूरा पस मंज़र जो है, ये उसमें और उसके पेश मंज़र में, दोनों में, इस अच्छा। वाकये के पस मंज़र में और पेश मंज़र में जो बातें पोशीदा हैं, वो हुँ, हुँ। गौरतलब हैं। पहली बात जी। तो ये है कि उसकी 4-5 रोज़, 3-4 रोज़ हो गए, 5 रोज़ आज हो गए होंगे। 5 रोज़ कबल उसकी शादी होती है। हुँ, हुँ। उसकी शादी में एक शख्स सियालकोट से 2-3 दोस्त उसके आते हैं। वो उसके हुँ, फैन फॉलोइंग काफ़ी है, उसकी फैन बिल्कुल। फॉलोइंग काफ़ी है। तो बिल्कुल वो सर। लोग आते हैं उसको आके गिफ्ट देते हैं शेर का बच्चा, हुँ, हुँ। और बिल्कुल। एक और ग्रुप आता है जो उसे एक गिफ्ट करता है गन। हुँ, हुँ। वो राइफ़ल बिल्कुल, है, गन नहीं है, राइफ़ल है वो। वो बिल्कुल। राइफ़ल के लिए करता है। अब वो हुँ, हुँ। दोनों लेके घर आ जाता है। उसकी हुँ, शादी, इसका अपना घर है बहरिया के करीब, बहरिया टाउन के बिल्कुल, लाहौर में, और बिल्कुल। उसका ससुराल है लेक व्यू में। हुँ, हुँ। लेक हुँ। व्यू का इलाका जो है वो थाना हंजरवाल की थाना चूंग की हदूद में आता है। हुँ, हुँ। चूंग और हंजरवाल बिल्कुल, साथ-साथ थाना, बिल कुछ हिस्सा इस तरफ का जो है वो हंजरवाल में है, बाकी चूंग में है। लेकिन हुँ, इसका हुँ। घर जो है वहाँ चूंग थाने की हदूद में है, इसका ससुराल। बिल्कुल तो सर। रजब भट्ट की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जो है ना, जिसको ये इत्तला मिलती है, वायरल हो जाती है ना बात, कि जिस हुँ, वो हुँ। आप खुद ही वायरल करते हैं वो लोग जो हैं, हुँ, जो हुँ। जिनके घर में शादी थी, वो ज़ाहिर है उनके लिए एक अच्छा तोहफ़ा था ये। वो खुद बिल्कुल ही सर। वायरल करते हैं कि हमारे पास एक शेर का बच्चा तोहफ़े में आया है। हुँ, एक हुँ। बिल्कुल। गलती हो गई मिली है। तो वो हुँ, वायरल हुँ। करते हैं, उस वायरल करने के दौरान जो है वाइल्ड लाइफ वालों की नज़र पड़ती है इस पे कि यार ये शेर का बच्चा है, जो बिल्कुल सर। कि के मिल्कियत में उसके पास उसके किसी तरह रख नहीं सकता वो, तावक़्ते हुँ, वो हुँ। बाकायदा लाइसेंस ना ले या हुँ। इजाज़तनामा ना हो उसके पास वाइल्ड लाइफ का। ये एक बिल्कुल सर। वाइल्ड लाइफ का कानून है।
बिल्कुल। लेकिन हमारी कौम के बेशतर लोग, मतलब मुझ समेत, मुझे हुँ, भी हुँ। इतनी डिटेल जो है वो इसी तरह जब ये वाक़या हुआ है, उसके हुँ, हुँ। बाद रिसर्च करने में पता लगी है। मतलब हुँ, हम हुँ। जनरली बड़े बाखबर समझते हैं अपने आप को। मैं अपनी कम मायगी का खुद मुझे एहसास है कि मुझे भी इल्म नहीं था कि वाइल्ड हुँ, लाइफ़ का कानून इस हवाले से क्या है। हुँ, तो हुँ। जब ये वायरल होती है तो वाइल्ड लाइफ़ वाले कहते हैं ये मौका अच्छा है, तो इसको हुँ, हम हुँ। जो है ना काबू कर लेते हैं। हुँ, अब हुँ। उनको खौफ खतर क्या था? उनको खौफ ये था कि ये पॉपुलर शख्स है, हुँ, कहीं हुँ। आगे से मज़ामत ना हो जाए, रिटेलिएशन ना हो जाए, नई-नई हुँ, उसकी हुँ। शादी हुई है, तो हुँ, कहीं हुँ। कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने ना आए, जिसका हमें हुँ, हुँ। नुकसान हो जाए। तो वो हुँ, हुँ। इत्तला करते हैं थाना चौंक को। बिल्कुल, थाना बिल्कुल। चौंक वाला फिर पुलिस से इमदाद माँगते हैं। पुलिस वाले जो हैं वो साथ चले जाते हैं। वो हुँ, जाके वहाँ जो है ना वाइल्ड लाइफ़ वाले, पुलिस हुँ, वालों हुँ। से पकड़ते हैं और शेर का बच्चा लेके खुद निकल जाते हैं और पुलिस बिल्कुल। वाले को हवाले कर देते हैं हुँ, हुँ। हुँ, मुल्ज़िम, हुँ। बिल्कुल। जिसका नाम रजब भट्ट है। हाँ, हाँ, अब बिल्कुल। पुलिस वालों को जब पता लगता है कि ये तो वही रजब भट्ट है, हुँ, हुँ। जो इतना हुँ, पॉपुलर फिगर है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया की, हुँ, तो फिर हुँ। लोग भी बीच में आ जाते हैं। ज़ाहिर है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी भी है, पॉपुलर भी है, हुँ, जिसकी हुँ। शोहरत इस मतलब वो सिर्फ़ लोकल लेवल का नहीं, वो शख्स हुँ, हुँ। रजब भट्ट जो मेरी इत्तला है, मैं इतना हुँ, हुँ। जानता नहीं हूँ पर्सनली उनको, लेकिन हुँ, हुँ। उनको आलमगीर शोहरत हासिल है एज़ फार बिल्कुल। एज़ टिकटॉकर। हुँ, हुँ। तो वो ख़ैर वो लोग आते हैं थाना चौंक में और थाना चौंक पुलिस जो है, उनको हुँ, हुँ। रात को वो घर भेज देती है हुँ, हुँ। कि बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ़ वाले को तहरीर नहीं देगा, कोई दरख़्वास्त नहीं देगा, कुछ भी नहीं है और हुँ, वो हुँ। बच्चा लेके चल पड़े। हुँ, हुँ। उसको जब वो शेर का बच्चा बरामद करती है, पुलिस थाने से लाती है शेर के बच्चे के साथ रजब हुँ, भट्ट हुँ। को, तो उन्हें एक हुँ, वहाँ हुँ। से राइफ़ल मिलती है, राइफ़ल भी पैक होती है, जो एक हुँ, हुँ। तोहफ़ा मिलता है शादी का उसको हुँ। गिफ्ट। बिल्कुल। अब वो पुलिस वाले वो राइफ़ल रख लेते हैं, हुँ, हुँ। बच्चा ले जाते हैं, बच्चा ले हुँ, जाते हुँ। हैं वाइल्ड लाइफ़ वाले और रजब हुँ, अपने हुँ। घर आ जाता है। नई-नई शादी हुँ, उसकी होती है। वो अपने हुँ, हुँ। ससुराल वापस आ जाता है। जब ये हुँ, हुँ। ससुराल आता है तो वो पेश होता है मजिस्ट्रेट के रूबरू। हुँ, हुँ। इलाका मजिस्ट्रेट कोर्ट में बिल्कुल, अदालत में जाता है। बिल्कुल, अदालत वाल बिल्कुल। तलब करती है पुलिस को भी, वाइल्ड लाइफ़ को भी। हुँ, हुँ। पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है वहाँ चूंग पुलिस वाले ये कहते हैं तफ्तीशी विंग कि जी हुँ, हुँ। हमारे पास तो कोई तहरीर ही नहीं आई वाइल्ड लाइफ़ की। बिल्कुल। हमें तो उन्होंने ज़बानी कहा जी कि हमें इमदाद चाहिए, हमने मुल्ज़िम पकड़ना है, ना हमें ये पता कि उन्होंने रजब भट्ट को पकड़ना है, किसको पकड़ना है। उन्होंने कहा आपकी हुदूद हुँ, में रहता है लेक व्यू में। उन्होंने कहा हुँ, ओके, हुँ। कहते हैं चले गए। हमारे पास तो कोई तहरीर होगी तो हम बंदा बिठा सकते हैं, गिरफ्तारी डाल सकते हैं। हम रात को इस तरह के टिकटॉकर को जो इतनी शोहरत का हामिल है, हम कैसे हुँ, हुँ। बिठा लेते? वो ये हुँ, हुँ। कहते हैं कि हमें तो कोई दरख़्वास्त ही नहीं मिली। हुँ, हुँ। इस बुनियाद पे कोई आर्गुमेंट नहीं होता और हुँ, वो हुँ। व्हाइट लाइन वाले भी कोई इस पे इसरार नहीं करते, तो हुँ, हुँ। अदालत जो है उसको ज़मानत ले लेती है उनकी। हुँ, हुँ। वो ज़मानत पे घर चले जाते हैं। हुँ, ये हुँ। है इसका वाक़याती पहलू, ये वाक़याती ठीक है, पहलू। ठीक है। लेकिन इसके पस मंज़र में जाएँ तो हुँ, हुँ। अहम बात ये है कि ताज़ा तरीन बात जो है, वो हुँ, हुँ। ये है कि शादी होती है बड़ी धूम-धाम से। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उस उसमें जब इस तरह की सेलिब्रिटी होती है ना, हुँ, हुँ। सेलिब्रिटी जो है सेलिब्रिटी के हाँ, बहुत से लोग अनइन्वाइटेड भी आ जाते हैं। हुँ। कोई लोग जो फैन फॉलोइंग जिसकी ज़्यादा हो, तो हुँ, उसको हुँ। देखने मतलब शोबिज़ की शादियों में हम जा गए हैं कई बार। हुँ, तो हुँ। शोबिज़ के लोग जिनके ऐसे ही एडमायरर होते हुँ, हैं ना, अनसीन हुँ। एडमायरर, वो हुँ, भी हुँ। वहाँ पे बड़ी तादाद में आ जाते हैं। आप भले हुँ। रोकना भी चाहें तो शादी का फंक्शन है, खुशी की तकरीब है, तो उसमें हुँ, कैसे हुँ। रोकेंगे आप? तो हुँ, फैन हुँ। फॉलोइंग होती है उसके यहाँ बहुत से लोग इस तरह के आ जाते हैं। हुँ, अब हुँ। जब वो वहाँ लोग आए थे, उनमें से हुँ, सियालकोट के 3-4 दोस्तों ने इनके दोस्त थे, जानने वाले थे, जो भी थे, हुँ, हुँ। या हुँ, इनके फॉलोअर्स थे, इनके एडमायरर थे, उन्होंने एक हुँ। शेर का बच्चा दिया इनको, बिल्कुल, बिल्कुल। ने गन दे दी। हुँ, हुँ। एक तीसरा शख्स जिस पे ऐतराज़ उठ रहा है, वो एक तीसरा शख्स ऐसा था, जो इनका बहुत करीबी अज़ीज़ भी था और दोस्त भी था रजब भट्ट साहब का। हुँ, हुँ। उसने जो शॉल ओढ़ी हुई थी, वो शॉल हुँ, जो है, उस हुँ। शॉल पे झंडा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। अच्छा। पीटीआई का झंडा था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिससे एतराज़ पैदा हुआ बाज़ इदारों को, बाज़ हलकों को हुँ, कि हुँ। यार ये किस तर्ज़ का आदमी है, हुँ, हुँ। जो शॉल पहन के आया है शादी की तकरीब में, वो पीटीआई के हुँ, हुँ। झंडे की शॉल हुँ, है, एक हुँ। एस्पेक्ट। हुँ, हुँ। दूसरा एस्पेक्ट, हुँ। रजब भट्ट इसका पस मंज़र बता रहा हूँ, हुँ, हुँ। पेश मंज़र तो मैंने बता दिया अब क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसका ये है कि इससे पहले हुँ, हुँ। रजब भट्ट पॉपुलर हुए,
उनको शोहरत हासिल हुई, पजीराई मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जो वीलॉग टिकटॉक करते रहे। वो अच्छा। इतने टिकटॉक वीलॉग उन्होंने किए, उनमें से 99.9% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके कायद, उसके बानी इमरान खान के हवाले। अच्छा। एक पहलू। बिल्कुल। अच्छा। दूसरा पहलू, दूसरा पहलू ये, जब ये तहरीक चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आपने देखा होगा कि लाहौर में बरलब नहर जमान पार्क पे रश लगा होता था हजारों अफराद का, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पजीराई रजब भट्ट को मिलती थी कि वो इमरान खान के हक में थोड़े मुनफरिद अंदाज, अफरादियत के साथ ना, शुड बी अ लिटिल डिफरेंट, वो इस तरह दिखाई देने के लिए ना वो टिकटॉक करते थे। तो उस वक्त उनको ब्रैकेट किया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। अच्छा। कारकुन नहीं थे, कोई रहनुमा नहीं थे, लेकिन हामी को, जिस वजह से उन पे ये उंगलियां उठाई गई कि जी ये पीटीआई को प्रमोट कर रहे हैं। पीटीआई का चूंकि सोशल मीडिया जो है वो खासा मजबूत है, अंदरूनी पाकिस्तान और बैरूनी पाकिस्तान। मैं किसी सियासी बात से हट के बात कर रहा हूँ, जो हकाइक पे मबनी बात है। हकाइक पे मबनी बात यह है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती होने का एजाज हासिल था। अच्छा। कुछ लोगों को ये बात गवारा नहीं थी, और ये जब ये वाकया हो गया तो ये कहा गया कि ये रजब भट्ट को नहीं गिरफ्तार किया गया। पहला पॉइंट कहा गया कि दूल्हा को गिरफ्तार किया गया, कि शादी के 2 रोज के अंदर एक दूल्हा को गिरफ्तार किया। पहला सिंपैथेटिक हो गया, हम लोगों को हासिल हो गई कि आप देखें ना, खुदा ना खासा ये खबर छपे कि दूल्हा दुल्हन जा रहे थे गाड़ी में और एक हादसा हो गया, खुदा ना करे। तो हमारे जर्नलिज्म में एक थोड़ी सी एक स्टेप अहमियत मिल जाती है ना। तो एक कहा गया कि दूल्हा को पकड़ा गया, दूसरा ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकटॉक करने वाले उनके हामी को पकड़ा गया। 2 बातें आई, लेकिन इस पे अभी तक रद्द अमल नहीं आया सरकारी तौर पर। अब ये हो सकता है कि बादियो नजर में, मैं बहुत मोहतात जुमला कह रहा हूँ, बादियो नजर में टिकटॉकर जो हामी है पीटीआई का, उसके लिए पंजाब के एक महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोई सियासी ताना बाना बनाओ, और उस सियासी ताना बाना की बुनियाद पर वो इसको गिरफ्तार करें। लेकिन गिरफ्तारी में झोल रह गई, तकनीकी कानूनी पहलू मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने दरखास्त नहीं दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, रात को वो घर चला गया। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उस थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करें, इसलिए उसको छोड़ा। और अब जिसने दरखास्त नहीं दी वाइल्ड लाइफ वाली, उन्होंने कानूनी सुकम छोड़ दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बात तो आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अब ये देखने की जरूरत है कि क्या रजब भट्ट को जो गिफ्ट मिला वो उनको बेखबरी में मिला कि बाखबरी में मिला। अगर तो एक वाकया हुआ पाकिस्तान में कि कुछ अर्सा पहले लोग पैकेट्स, पार्सल, ये जो महकमा डाक है, नेशनल पोस्टेज जो है, पोस्टल ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस जो है बहुत बड़ा सबसे पुराना सरकारी महकमा है वफाक के मातहत। तो पोस्टल के जरिए एंथ्रेक्स आता है, पैकेट। बिल्कुल। तो पैकेट जो है जिस शख्स को रसीव हो, क्या उसे गिरफ्तार किया गया कभी? अगर एंथ्रेक्स मेरे घर पे आया, नई मुस्तफा के घर पे, तो नई मुस्तफा को भी पकड़ा जाएगा ना। बिल्कुल, तो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी चाहिए जिसने एंथ्रेक्स भेजा। बिल्कुल। अगर आपको पकड़ना मकसूद था तो आप उसको गिरफ्तार करें जिसने दिया है। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट। मुझे एक शख्स ने एक किताब भेजी, ठीक है, बिल्कुल, वो किताब बैन है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल सर। उस शख्स ने भिजवाई, अगर वो इवन पेड पार्सल है या वीपी है, विदाउट पेड है या पेड है, तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए जो सेंडर है। रिसीवर के एंड पे कार्रवाई मुमकिन नहीं होती, कानून नहीं कहता है नहीं हो सकती ना। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं कि जिस शख्स को कोई चीज रसीव हुई, अच्छा चलें, फिर ये है कि एतराज ये बन सकता है कि जो उसने रखी क्यों,
वो भाई उसको 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना दें कि अगर वो ये सोच समझ ले, देख ले कि कानून से, मतलब मैं कानून से बेखबर हूँ। ठीक है, ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं है इग्नोरेंस। लेकिन वो 4 5 दिन दे, वो दूल्हा है, अभी नया नवीली शादी है उसकी। आप उसके घर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो शादी करके को गुनाह किया उसने, उसको दोस्त फैन फॉलोअर हैं उसके, वो कोई गिफ्ट देने आ गए। अगर उसको ये मौका मिल जाता कि उसको पता लग जाता, लोग, हम मोहल्लेदार, रिश्तेदार, अजीज़ और क़ारिब, ससुराल वाले ये बताते हैं कि भाई भट्ट साहब ये बात यूँ है कि आप शेर का बच्चा नहीं रख सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये इजाज़त दे दे उसको तो गया, अगर ना अच्छा दे। सर, हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो वीलॉग उसने बनाया, रजब भट्ट ने, उसने वीलॉग में जब ये पार्सल रिसीव किया ना शेर वाला, तो उसने बकायदा वीडियो बनाई हुई है कि सर मैं इसे पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, इसका लाइसेंस वगैरह कहाँ है। वो कहते हैं कि हमारा अपना वाइल्ड लाइफ का जो फार्म है, मतलब वाइल्ड लाइफ का जो ये शेरों का काम है, ये हमारा अपना फार्म है, इसका शेरों की जो ब्रीडिंग करते हैं, तो वो आपको लाइसेंस हमसे मिल जाएगा। अच्छा, फिर जब उसको वो गन मिलती है तो वो गन दिखाता नहीं है, वो कहता है कि इसमें ऐसी चीजें वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन उसके साथ जो खड़ा दोस्त है वो कहता है कि इस तरह की कोई चीजें इशारा कर देता है। तो मतलब वो दोनों जगह पे रोकता जरूर है, लेकिन रख लेता है। गलती ये होती है असल उससे। देखें, आप मुझे ये बताएं, कोई शख्स मुझे तोहफे में बम भेज दे, हम्म। डिवाइस अपने पास रख ले सही। और वहां से बम फाड़ दे, हम्म। तो कसूर किसका? बिल्कुल सर। एक उनका ये मौकफ ठीक है कि ये बात दुरुस्त है कि जी जिस शख्स ने दिया उसने कहा, चले उनकी ज़बानी है ना बट साहब, कि उसने कहा कि मेरा अपना फॉर्म है जो वाइल्ड लाइफ से रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, हाँ बिल्कुल। और वहाँ ये शेरनी ने मेरे बच्चा दिया, हाँ बिल्कुल, तो ब्रीडिंग वो करते बच्चा हैं। आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो फिर ये भी था कि फिर भी वक्त दिया जाए। देखें, वो शेर का बच्चा किसी को काट लेता, खूंखार जानवर है ना, किसी को नुकसान पहुंचाता, तब तो वाइल्ड लाइफ कार्रवाई करती अच्छी लगती है। मुझे सरकारी महकमा का पूरा एहतराम है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन जहां आप अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, किसी को बेजा नाजायज तंग करते हैं, गैर कानूनी हिरासत में रखते हैं, मैं बहुत सख्त मुखालिफ हूँ जाली पुलिस मुकाबलों का। बिल्कुल। मैंने 40 साल के प्रोफेशन में किसी जाली पुलिस मुकाबले की 1% हिमायत नहीं की। बिल्कुल सर। लेकिन 2 मुकाबले ऐसे थे जिन पे मुझे एसएसपी लाहौर ने कायल किया और मैंने उसमें जाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुबैना अच्छा। कहा उसको। क्यों? कि बाज़ औक़ात आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है विद इन द प्रोफेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, योर ओन कंट्री, मजहब जो भी है, बाज़ चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज करते हैं। आप सिर्फ हमदर्दाना इस पे एक सिंपैथेटिकली इसका व्यू लें कि एक शख्स की शादी हुए 3 4 रोज हुए, उसको गिफ्ट मिला, उसको गिफ्ट मिला। मैं इवन अगर ये भी समझता हूं कि वो नाजायज है, गैर कानूनी है, फिर भी मैं आई कुड हैव कॉल हिम कि जनाब ये जो आपके पास बच्चा है ना शेर का, इसका लाइसेंस जरूरी है, बिल्कुल सर। यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड इन द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। जब आप ये कहेंगे ना, तो ये भी एक तरीका है ना। दुनिया के महज़ब कौमें जो है ना, वो महज़ब इक़दामात करती हैं, बिल्कुल वो गैर महज़ब, नामुनासिब, गैर शाइस्ता, गैर शुस्ता इक़दाम से परहेज करती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है, अलमिया ये है कि हम वो एक्ट करते हैं जो आपको हुक्मरानों की नज़र में मजबूत कर दे, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बन जाए, दूसरे नंबर में आपके नंबर टांगे जाएं। लेकिन आप कौम की नज़र में बदनाम हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, बेगैरत कहा जा रहा है आपको, इसकी हम परवाह नहीं करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। में हमने गैर शाइस्ता, गैर शुस्ता, नामुनासिब, गैर महज़िब तरीका अपनाया है। अगर इसी तरीके देखें, मैं इसका हामी हूँ कि शेर का बच्चा किसी कानूनी हैसियत में रखना चाहिए। शेर रखें आप। मैं आपको लाहौर में
20 ऐसे लोग दिखा सकता हूँ हम्म। जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उनका इंतखाबी निशान था शेर हम्म। के पिंजरे हम्म। बनाए और शेर चौराहों पे रखे। बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल सर। बिल्कुल चौराहों पे सर। रखे, मैं आपको बता सकता हूँ। शेरा बिल्कुल। वाला कोट है चौक, हम्म। शेरा वाली कोठी इकबाल टाउन हम्म। में, हम्म। सब्जादार में चौक, हम्म। शादबाग में चौक, हम्म। इवन ये जो पॉश एरिया है कैंटोनमेंट के, वहां चौकों पे चौराहों पे घूमते बिल्कुल फिरते सर, रहे बिल्कुल। लोग। और मेरे पास कंप्लीट 2 अंडर। लोगों की ऐसी गवाही मौजूद है जो जिन्होंने पिंजरा बनाया गाड़ी के ऊपर और उसमें शेर रख के फिर रहे हैं वो। क्या हम्म। वाइल्ड लाइफ को कभी पकड़ा? बिल्कुल। तो इस वजह से इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है कि ये सियासी इशू के तौर पे इसको लिया गया। और बिल्कुल ये सर। अगर हम थोड़ा-सा मुनासिब अंदाज से करते हम्म। तो सांप भी मर जाता और लाठी हम्म। भी ना टूटे। हमने हम्म। 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी हम्म। खा रहे हैं और बिल्कुल। हम मज़ीद खाने की तैयारी भी कर रहे हैं। मुझे नई इत्तला भी है मुझे। अच्छा। ये अब देखें, अगर आपने इस एक्ट को किसी अच्छे अंदाज में, भले अंदाज में किया होता और भोंडे हम्म। अंदाज में ना किया होता, तो हम्म। आज लोग रजब भट्ट को मतून कर रहे होते। आज बिल्कुल। लोग महकमों को मतून कर रहे हैं। आप देखें पुलिस ने कितनी खूबसूरत अंदाज से अपनी जान छुड़ाई, चौंक पुलिस ने। हम्म। उन्होंने कहा हमारे पास तो दरखास्त ही कोई नहीं है। बिल्कुल सर, यही बात हुई। अब देखें पुलिस वाले जो है ना, कानूनी हैसियत क्या होती है। पुलिस हम्म। वाले हंजरवाल के थाने के चूंग थाने की हदूद में कार्रवाई करना चाहते हैं, तो हम्म। वहां जाकर रोजनामचे में रपट लिखेंगे वो चूंग में कि हम्म। हमें चूंग के इलाके में फलां जगह पे फलां कार्रवाई करना मकसूद है। उसे हम्म। रोजनामे में इंदराज किया जाता है। बिल्कुल सर। पुलिस वाले दूसरे थाने की हदूद में जाए, सीआईए वाले थाने जाते हैं, थाने में रपट हम्म। लिखते हैं, इत्तला करते हम्म। हैं। हम्म। जब इतने बड़े काम करने आप जा रहे हैं और आपको पता है कि इसे हम्म। आलमगीर शोहरत हासिल है इस शख्स को, तो हम्म। उसके लिए आपको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि सरकारी महकमे के औकार अफसर हैं आप और आप जिस थाने में जाते हैं वहां जाके दरखास्त ही दे दें। बिल्कुल, दरखास्त नहीं दी है। इसमें इसमें बहुत सी मुशगाफियां भी हैं हम्म। और ये इतराफ भी कर रहे हैं लोग, ये नहीं कि नहीं कर रहे। ये लोग कह रहे हैं कि कानूनी सिस्टम है। इस हम्म। कानूनी सिस्टम को हमें नहीं पता कि जो लोग ये इसे दानिस्ता ऐसा एक्ट करते हैं या हम्म। नादानिस्तगी में करते हैं। अगर नादानिस्ता है तो काबिल माफ़ी है, लेकिन अगर बिल्कुल। दानिस्ता किसी ने ऐसा किया तो ये आपने पूरे के पूरे एक इक़दाम को, सबसे बड़ी हम्म। बात उसको दागदार कर दिया। दूसरा, हम्म। हुकूमत के खाते में एक और नेगेटिव बात डाल दी। हुकूमत के हम्म। खाते में पहले थोड़ी नेगेटिव बातें हैं, बिल्कुल। आप उसमें इज़ाफ़ा क्यों कर रहे हैं? कि जी लोग हम्म। कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है पीटीआई के खिलाफ। बिल्कुल। हुकूमत का देखें, मैं इसको इस एंगल से भी देख रहा हूँ कि हम्म। ये हो सकता है किसी ने शरारत की हो कि हम्म। पहले पीटीआई के खिलाफ 2 बातें गई हैं हाल ही में। हम्म। एक डी चौक का धरना, हम्म। वो नाकामी को छू के आया ना, बिल्कुल इसलिए सर। सियासी बात है। मैंने पहले तकनीकी बात की थी, सियासी बात वाकयाती शादी। अब ये है कि डी चौक का मामला था, उसमें पीटीआई डिफेंसिव हो। उस डी चौक में हलाकतों का कहा गया कि सैकड़ों हलाक हो गए। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, कहाँ चलाई, क्या हुआ, ठीक है। मानिए पीटीआई की जो एहलिया है साबिक खातून अव्वल, वो और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो वहां से गायब हो गए अचानक। बिल्कुल। ये सारी बातें नेगेटिव जा रही थी। हो बिल्कुल सर। सकता है उस तासुर को जायल करने के लिए, बड़ा मोहताज जुमला कह रहा हूँ, उस तासुर को जो पीटीआई की खिफत थी, उसके तासुर को जायल करने के लिए इस तरह का एक्ट क्रिएट किया गया हो कि एक नया बिल्कुल। एक्ट क्रिएट करे जो पीटीआई की गिरती हुई साख को बहाल करके और किसी ऐसे स्टेज पे ले आए कि पिछला जो गन था वो साफ हो जाए। ऐन मुमकिन है ये बिल्कुल। भी होना। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरह की बात हो सकती है। सर आपने इंतहाई डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कहीं भी ना किसी यूट्यूब पे ना किसी चैनल पे इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन सर मैंने खुद, हालांकि मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे नहीं मिल सकी। और बेशुमार चीज़ें आपने एक्सक्लूसिव बताई हैं कि जो हमारे शो में पहली दफ़ा आई ये चीज़ें। सर फिलहाल के लिए नाज़रीन से मैं इजाज़त चाहूँगा, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और नईम मुस्तफ़ाई साहब को इजाज़त दीजिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से। खुदा हाफिज़।